पूज्याचार्य श्री अक्षर विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। परम पूज्याचार्य श्री अक्षर प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की जय। जैसा कि हम सभी को विदित है कि 19 वर्ष पूर्व 8 जून 2003 को परम पूज्याचार्य श्री अक्षर प्रज्ञ सागर जी महाराज जी की मुनि दीक्षा ललितपुर में हुई थी। हम सभी का परम उपकार रहा जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले। आइए अब हम सभी शंका समाधान से जुड़ते हैं। गोवर्धन लाल जैन डूंगरपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। हम थाली में चढ़े हुए फूल वापस जिन प्रतिमा में चढ़ा सकते हैं क्या? कृपया कर समाधान करें। पुष्प अर्पण कर दिया हमने थाली में, मंत्र भी बोल दिया, तो जो हमने छोड़ दिया स्वाहा पूर्वक मंत्र पूर्वक, अब हम उन पुष्पों को दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन प्रतिमा को नहीं चढ़ा सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती अंजू जैन देवास मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। आदि पुराण की रचना पहले हुई या हरिवंश पुराण की? कृपया कर समाधान करें। जिनसेन स्वामी द्वारा आदिनाथ पुराण जो है महाकाव्य जो है प्रथम इसकी रचना हुई और उनकी मंगल भावना थी इसी प्रकार 24 तीर्थंकर का यह मैं रचना करूं, तो इस प्रकार से यह आदिनाथ पुराण की प्रथम रचना है। नमोस्तु आचार्य श्री। चंद्र कुमार किरण जैन बड़ा मलहरा छतरपुर से अपनी शंका रख रही हैं। ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिष देव स्थिर हैं, तो फिर वहां काल का विभाजन कैसे होता है? कृपया कर समाधान करें। देवों के विमान सौधर्म इंद्रादि वहाँ भी सूर्य आदि नहीं हैं, तो क्या वहाँ काल का जो है विभाजन नहीं होता है? होता है। जैसे यहाँ सूर्य आदि का आने से हमें पता चलता है कि दिन इतना और रात इतनी, वहाँ पर सूर्य आदि उदित हैं, तो वो उदय से ही जो सूर्य जो अस्त होगा नहीं, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ अंधेरा रहेगा, जहाँ उजाला है वहाँ उजाला रहेगा ढाई द्वीप के बाहर। तो उससे भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार से काल का परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य चांद आदि जो हैं उनका जो समय है उस समय से ही हमें पता चल जाता है। तो ज्योतिषी देवों के माध्यम से जो हमारे ढाई द्वीप में जो दिन रात मुहूर्त का वर्णन होता है, वही दिन रात मुहूर्त का वर्णन जो है वो हर जगह यही लगता है। नमोस्तु आचार्य श्री। मंगत राम जैन भिवाड़ी राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। कर्मों का संक्रमण कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? कृपया कर समाधान करें। अपनी स्वजाति में कर्मों का संक्रमण हो जाता है। जैसे अप्रत्याख्यान कषाय का प्रत्याख्यान कषाय में, प्रत्याख्यान कषाय का सुंदलन कषाय में, साता वेदनी का असाता वेदनी में, असाता वेदनी का साता वेदनी में, ये सभी हमारे परिणामों पर आधारित है। हम किस प्रकार के परिणाम और भाव करते हैं उस पर आधारित यह संक्रमण आदि की क्रिया हुआ करती है। जिस प्रकार से यदि आपका पुण्य का उदय चल रहा है और यदि आप बहुत पाप कर रहे हैं तो आपका जो पुण्य है वो भी जो है संक्रमण हो जाता है और पुण्य का उदय तो चल रहा है जिससे आपको गलत कार्य भी आपको गलत नहीं लगता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम बहुत पुण्य करें और पाप कम करते हैं तो हमारा पाप का भी संक्रमण हो जाता है और वो पाप भी पुण्य रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे परिणामों के आधार से ही कर्मों का संक्रमण होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। राजेंद्र जैन बेलगांव कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं। कितने कोटि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, लेकिन सिर्फ 3 कम 9 करोड़ मुनियों का ही अर्घ्य क्यों चढ़ाया जाता है? कृपया कर समाधान करें। तीर्थंकरों के साथ कितने कोड़ा कोड़ी कितने करोड़ जो हैं मुनिराज भी मोक्ष गए, अब वो चले गए, अब वो भूतकाल के हो गए। हम 3 कम जो 9 करोड़ मुनिराज की जो संख्या करते हैं वो वर्तमान की करते हैं, ना भविष्य की करते हैं और ना ही भूतकाल की करते हैं। वर्तमान में ढाई द्वीप में जो मुनिराज हैं 6ठम गुण स्थानवर्ती, 7ठम गुण स्थानवर्ती, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें और 14वां, इस 6वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक प्रेजेंट में वर्तमान में ढाई द्वीप में जो मुनिराज हैं उनकी संख्या यह हुआ करती है। भूतकाल में तो कितने कोड़ा कोड़ी चले गए
और न जाने कितने अनंत भी चले गए, भविष्य में अनंत जाएंगे, उनकी संख्या इसमें अपन नहीं जोड़ते हैं। इसलिए जो कोड़ा कोड़ी लोग मोक्ष चले गए तो वो इसमें हमको नहीं लेना है। नमोस्तु आचार्य श्री। शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं, चर्या परिचय का क्या अर्थ है, कृपया कर समाधान करें। जो घोर ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं और जिन्हें गुरु से आज्ञा मिली हुई है देश देशांतर में विहार करने की, जो एक देश से दूसरे देश, एक प्रांत से दूसरे प्रांत विहार करते रहते हैं, धर्म प्रभावना करते रहते हैं, जो कंकड़ पत्थर कांटे सब लगने पर भी खेद खिन्न नहीं होते हैं, जिनको किसी प्रकार का आहार आदि न मिलने पर भी खेद खिन्न नहीं होते हैं, अनशन अनोदर वृत्ति प्रशंखान आदि कठोर तपस्या करते हुए भी वो विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, जो खड़ाऊ आदि भी नहीं पहनते हैं, इस प्रकार से चलते रहते हैं और चलते रहते हुए में भी उन्हें किसी प्रकार का मन में खेद खिन्नता नहीं आती है, ऐसे महामुनिराज का चर्या नाम का परिचय हुआ करता है। नमोस्तु आचार्य श्री। राकेश जैन इटारसी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, कटहल भक्ष्य या अभक्ष्य, कृपया कर समाधान करें। कटहल जो है त्रिलोक प्रणति में यति वृषभ आचार्य ने बताया है कि जब देवता लोग नंदीश्वर दीप या आकृतिम चैत्यालय आदि की वंदना करने जाते हैं तो वो तरह तरह के फलों को लेकर के पूजा करते हैं, तो उन फलों में कटहल का भी नाम आता है। तो जब आचार्य ने शास्त्र में चढ़ाने के लिए यह नाम दिया है तो फिर ये अभक्ष की श्रेणी में नहीं आ सकता। हर कोई चीज़ बड़ी होती है इसलिए हम उसे अभक्ष कह देते हैं, यह कोई अभक्ष की परिभाषा नहीं होती है। कर्नाटक प्रांत में अभी भी जो श्रावक गण हैं उसे ग्रहण आदि करते हैं। तो कटहल का जो वर्णन है वो यति वृषभ के त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में देवताओं के द्वारा भगवान को फल चढ़ाने के अर्पण के स्थान पर आया हुआ है, इसलिए उससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह अभक्ष की श्रेणी में नहीं है। हाँ, आप लोग नहीं खाते हैं, आपकी आसक्ति का छूटता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अपन कुछ भी छोड़ते जाइए। भक्ष्य वस्तु भी जो हैं उनका भी त्याग करते हैं तो हमारी आसक्ति छूटती है, यदि आपका त्याग है तो बहुत अच्छी बात। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर पारस रूणवाल गादना से अपनी शंका रख रहे हैं, कर्म का आत्मा से चिपकना बंद है, कर्म आत्मा से ही क्यों चिपकते हैं, शरीर वस्त्र या अन्य पदार्थ से क्यों नहीं चिपकते, कृपया कर समाधान करें। देखिए, वर्गणा अलग अलग प्रकार की होती है। कर्म वर्गणा और नौ वर्गणा सिर्फ ये जीव के भावों पर, जीव के परिस्पंदन पर आधारित है। यदि जीव किसी प्रकार से परिस्पंदन करता है तो उससे कर्म और नौ कर्म वर्गणाएँ जो हैं वो आकर के रख जाती हैं, ठहर जाती हैं, और उन कर्म वर्गणाओं के जब उदय में आएगा तो उससे शरीर आदि की प्राप्ति होना, शरीर आदि बनना, तो फिर उसके लिए भिन्न जो हैं कर्म वर्गणा आकर के जो हैं शरीर आदि बनते हैं। तो इस प्रकार से शरीर आदि से जो है कपड़े आदि से क्यों नहीं चिपकते हैं, दीवाल से क्यों नहीं चिपकते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं पुद्गल के, जैसे धूल है, मिट्टी है आदि अन्य चीज़ें हैं, वो उनसे वो चीज़ चिपकती हैं। तो वो भी एक प्रकार का मैटर है और ये एक प्रकार का मैटर, वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, लेकिन अलग अलग उनकी जातियाँ हैं और अलग अलग उनका प्रगति स्वरूप है, ऐसा समझना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।